अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के खिलाफ सरकार की जंग जारी है, देश की जंग जारी है, लेकिन इसी बीच विपक्ष ने साधा है सरकार पर निशाना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि रणनीति बनाकर नहीं लड़ रही है सरकार और सरकार को वक्त रहते रणनीति बनानी चाहिए, वरना हालात बेकाबू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समय की जरूरत है कि सरकार अपने अनाज के गोदाम जरूरतमंदों के लिए खोल दे, गरीबों के लिए खोल दे। उन्होंने कहा कि जो न्याय योजना है उसको लागू किया जाए। आप बेशक से इसको कोई दूसरा नाम दे दीजिए, लेकिन जो जरूरतमंद है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनके खातों में पैसे डालने जाने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने जो पैसे देने की बात कही भी है राज्यों को, जो एक पैकेज जारी किया गया है वित्त मंत्री की ओर से, तो उसके तहत भी पैसा उस रफ्तार से नहीं पहुंच रहा जिस रफ्तार से पहुंचना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर प्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन से, और लॉकडाउन पर ही सवाल उठा दिया राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि ये एक पॉज बटन की तरह है और इससे समस्या का हल नहीं होगा। समस्या का हल होगा टेस्टिंग बढ़ाने से। उन्होंने कहा कि सरकार को टेस्टिंग को बढ़ाना होगा और रैपिड टेस्टिंग के माध्यम से ही आप इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप दूसरे देशों को देखिए, उन्होंने जो टेस्टिंग किट्स है कैसे पहले मंगा ली थी, लेकिन हम इसे मंगाने में बहुत लेट हो गए और यही कारण है कि हमारे यहाँ पर जांच की प्रक्रिया बहुत धीमी है, अधिक लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ये पता नहीं चल रहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित कितने लोग वास्तव में हैं। उन्होंने कहा कि अभी जो जंग जारी है और ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है, बीच में ही आप ये घोषणा कर दें कि हम विजय प्राप्त कर गए हैं, तो ये एक बड़ी गलती होगी। राहुल गांधी ने कहा कि चाहे किसान हो उनको मदद की जरूरत है, चाहे जो मध्यम वर्ग है उसको मदद की जरूरत है, जो बिजनेसमैन है उनको मदद की जरूरत है। सरकार को सभी को कुछ ना कुछ राहत देनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो एमएसएमईज हैं उनको सबसे ज्यादा मदद देने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो रोजगार है वो वहीं से आते हैं और ये जो लॉकडाउन है इसने बहुत से लोगों को बेरोजगार बढ़ा दिया है। एक जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा बेरोजगारी की संख्या बढ़ने वाली है, सरकार पर प्रेशर बढ़ने वाला है। और उन्होंने कहा कि इस समय सरकार को सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जो अनाज के गोदाम भरे पड़े हैं और अभी खरीद भी शुरू होने वाली नई फसल की, तो ओवरफ्लो हो जाएगा। उससे बेहतर है कि आप जिसके पास राशन कार्ड नहीं भी है उसको भी अनाज दें। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 10-10 किलो अनाज हर सप्ताह दिया जा सकता है और इसको बहुत तेजी के साथ कर देना चाहिए। प्रवासी मजदूरों की समस्या पर भी उन्होंने कहा कि आप देखिए दूसरे देशों में भी लॉकडाउन हुआ, लेकिन कहीं पे भी प्रवासी मजदूरों की समस्या, प्रवासी श्रमिकों की समस्या देखने को नहीं मिली, लेकिन भारत में समस्या देखने को मिली है। यानी कि जो रणनीति के मुताबिक काम नहीं किया गया, रणनीति बनाकर जो फैसले नहीं लिए गए। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री हैं राज्यों के, आप उनको अधिक स्वायत्तता दीजिए और किस राज्य के मुख्यमंत्री को लॉकडाउन बढ़ाना है, किसको नहीं रखना है, ये उसको ही तय करने दीजिए। और उन्होंने कहा कि अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड, जहां का वो प्रतिनिधित्व करते हैं इस समय लोकसभा में, उन्होंने कहा कि हमने वहां पर कोरोना वायरस को हराया है, केरल में मामले नियंत्रण में आए हैं और इससे सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज आप देखिए केरल की सरकार किस तरीके से मामलों को सीमित करने में सफल रही है, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वहां पर मामले अभी जो संक्रमण के लगातार बढ़ रहे हैं, तो सीख लेने की जरूरत है केरल से। और साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के ऊपर है कि वो हमारी सलाह माने या ना माने, लेकिन हम सुझाव दे रहे हैं और मैंने भी बहुत सारे विशेषज्ञों से बातचीत की है, ऐसा उन्होंने कहा। और कहा कि साफ कहा कि इस समय मैं तू मैं में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन सरकार को प्राथमिकता बनाकर, प्राथमिकताएं अपनी तय करके रणनीति बनाकर काम करना होगा, वरना स्थिति बहुत बिगड़ने वाली है। और जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी, उसको वापस कैसे खड़ा करेगी, इसके बारे में भी एक संदेश दिए जाने की, एक रूपरेखा सबके सामने लाने की जरूरत है, ताकि देशवासियों का जो देशवासी हैं जो आश्वस्त रहें। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी जो वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है हम उससे मतलब नहीं रखते, हमारे देश की सरकार, हमारा देश क्या कर रहा है इससे हमें मतलब है। लेकिन बार बार वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते रहे। जो प्रमुख बात वो ये था कि टेस्ट बढ़ाना होगा, टेस्ट बढ़ाना होगा, टेस्ट बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि जो हॉटस्पॉट है और जो नॉन हॉटस्पॉट है या नॉन हॉटस्पॉट हैं या नहीं, ये आप गारंटी से नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि हम अभी खाली चेस कर रहे
हैं कोरोना वायरस को, और ये अदृश्य वायरस है, ये लड़ाई लंबी है, इतनी आसानी से वो इस पर विजय प्राप्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस लंबी लड़ाई के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। सरकार की रणनीतियों में खामियां दिख रही हैं, और भी उन्होंने कई सारे सुझाव दिए हैं सरकार को। उन्होंने कहा कि मैं समय समय पर देता रहता हूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने लॉकडाउन पर लगाया है और कहा है कि इससे आप जीत नहीं सकते जंग, क्योंकि ये एक मात्र पॉज बटन की तरह है, और जैसे ही आपने लॉकडाउन खोला समस्या और बढ़ सकती है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को वक्त रहते कोरोना वायरस पर लगाम लगानी है तो देश भर में संक्रमण के मामलों का पता लगाने के लिए जांच की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 14 अप्रैल तक 2,44,893 नमूनों की जांच की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े भारत की बड़ी आबादी के लिहाज से मामूली हैं और देश में कोविड-19 से लड़ने के लिए और अधिक संख्या में जांच करने की आवश्यकता है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स फरीदाबाद में पल्मोनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर रविशेखर झा ने बताया कि भारत सही दिशा में जा रहा है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा, हमारी आबादी के बड़े आकार को देखते हुए जांच की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और इसे अधिक सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। हमें संक्रमित लोगों के संपर्क में आए लोगों के बारे में प्रभावी रूप से पता लगाने और उनकी जाँच करने की आवश्यकता है, ताकि वे लोग दूसरों को संक्रमित ना कर दें। मैक्स हेल्थ केयर में ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने कहा कि भारत काफ़ी जांच कर रहा है, लेकिन यह अमेरिका और सिंगापुर तथा अन्य देशों के मुकाबले में पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि देश भर में हमारे सभी कर्मचारियों और मरीजों की कोरोना वायरस की जांच कराने का फैसला किया गया है। सर गंगाराम अस्पताल के प्रख्यात फेफड़ा सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार का कहना है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण है टेस्ट, टेस्ट और टेस्ट, इसके बाद पृथकवास और उपचार। उन्होंने कहा, जांच संख्या को बहुत अधिक बढ़ाने की जरूरत है। उधर देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में इस महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जिले में बृहस्पतिवार सुबह 110 नए मामले सामने आने के बाद इस महामारी के मरीजों की तादाद बढ़कर 696 पर पहुंच गई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जड़िया ने कहा, दिल्ली की एक प्रयोगशाला से आई रिपोर्ट में इंदौर जिले के 110 और लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद जिले में इस महामारी के मरीजों की तादाद बढ़कर 586 से 696 पर पहुंच गई। इनमें से 39 लोगों के इलाज के दौरान मृत्यु हो चुकी है। उधर यूपी के मुरादाबाद में मेडिकल टीम और पुलिस कर्मियों पर पत्थर मारने के मामले में 7 महिलाओं समेत 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद के एसपी कुमार आनंद ने बताया कि आईपीसी की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और पथराव में शामिल दूसरे लोगों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। इस बीच लॉकडाउन की वजह से आम लोगों की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकारें हालांकि ये कोशिश कर रही हैं कि लोगों को कम से कम दिक्कत हो। इसके बावजूद कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो हमें झकझोर कर रख देती हैं। ऐसा ही एक मामला केरल का है। यहाँ एक शख्स अपने बीमार पिता को ऑटो में लेकर जा रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पुलिस ने उसे ऑटो से उतार दिया। इसके बाद यह शख्स पिता को गोद में लेकर ही चलने लगा। वहीं आसपास मौजूद लोग इस घटना का वीडियो बनाने लगे। इस दृश्य को देखकर कोई भी द्रवित हो सकता है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ डोडा से जो वीडियो सामने आया है उसमें दिख रहा है कि एक व्यक्ति बैंक तक पहुँचने के लिए 30 किलोमीटर तक पैदल चलकर आया है। ऐसे ही दृश्य आप देख सकते हैं, देश भर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से कई तरह की परेशानी झेल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का पालन करना ही होगा, क्योंकि इसका पालन करके ही हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। इस बीच दिल्ली से एक खबर है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। उसके बाद प्रशासन के होश उड़ गए, क्योंकि उन 72 घरों को क्वारंटीन किया गया जहां पर इसने पिज्जा डिलीवरी किया था, और उस जो पिज्जा डिलीवरी बॉय है उसके जो 17 सहयोगी हैं उनको भी क्वारंटीन किया गया है। उन सबकी भी जांच की जाएगी। फिलहाल जिन 72 परिवारों को क्वारंटीन किया गया है उनके बारे में जो उनकी जो पहचान है वो प्रशासन ने गुप्त रखी है, लेकिन उन इलाकों में खासतौर पर मालवीय नगर और हौज खास में थोड़ी सख्ती बढ़ा दी गई है, जो निगरानी बढ़ा दी गई है। तो ये जो उदाहरण है एक ऐसे घटनाक्रम, ये जो घटनाक्रम एक बड़ा उदाहरण है कि अभी आप अपने घर में हैं, सुरक्षित रहिए। बाहर से हालांकि अभी कुछ नहीं मिल रहा है, और ये जिसने भी पिज्जा डिलीवर किया है उस कंपनी पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन इस समय बाहर से कुछ मंगाने की, बाहर से कुछ लाकर खाने से बचने की जरूरत है। बार बार समझाया जा रहा है कि कोरोना वायरस को हराना है तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, लक्ष्मण रेखा को कतई ना लांघिए। देखिए, जिन लोगों ने लक्ष्मण रेखा को लांघा अब क्वारंटीन होना पड़ा है।